नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आयु विक्ट्री एजू हब पर। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, राजस्थान पुलिस 2025 जिसके संभावित कट ऑफ मैं आपको बता दूं 13 और 14 दो तारीख को एग्जाम लगा था पुलिस का, राजस्थान पुलिस का। एक दिन 13 तारीख को जो टेलीकॉम पुलिस वाला लगा था और आज वो लगा, जो दो पेपर आयोजित हुए थे। हम इन तीनों पेपर के बारे में, जो भी पेपर का लेवल कैसा कैसा था, आज वाले पेपर का कैसा लेवल था और कल वाला कैसा था, लेकिन पहले हम आज वाले पेपर के बारे में डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं और सिर्फ स्कोर क्या रह सकता है, संभावित कट ऑफ कितनी रह सकती है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पेपर बाहर आ गया है, आपके पास भी होगा और हमने भी देख लिया है, बच्चों से भी बातचीत करके पता किया है, तो क्या इसका लेवल रहा है, अब उसी के बारे में हम जानकारी लेने वाले। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये चैनल, अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो फिर आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार, अब ये तो एग्जाम हो चुका है, अब आगे जो राजस्थान का चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम होने वाला है उसका रिवीजन से संबंधित मैंने मैराथन क्लासे अपलोड कर दी है, चाहे इंडियन पॉलिटी, चाहे राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिनके जनवरी से लगाकर अगस्त तक की, तो उनके लिए भी आप जरूर उन क्लासों को जाकर जरूर देखिएगा। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलते हैं, अब आज हम इन दोनों दिनों के पेपर आयोजित हुए हैं, उन दोनों का एनालिसिस करते हैं कि कौन सा पेपर कैसा था, टफ था या सरल था या फिर मॉडरेट था, और क्या कट ऑफ रह सकती है। देखिए 14 सितंबर आज दो पेपर हुए थे और दोनों अलग अलग शिफ्ट के अंदर। अब मैं आपको दोनों पेपर का बता देता हूं। आज दो शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ था ना, इन पेपर के अंदर जैसा कि हमने देखा है और देखने के बाद में जीके वाले क्वेश्चन, जो कल वाला पेपर हुआ था ना, उससे ठीक ठाक थे भाई, ठीक है ना। जीके वाले क्वेश्चन ठीक ही थे भाई, जैसे राजस्थान का हो, चाहे इंडियन हो, चाहे और राजस्थान वाला जीके हो, है ना। ये वाले सरल सवाल मान सकते हैं, आप कर सकता भाई, अगर जितने तैयारी लगातार की है तो वो प्रश्न कर सकता है। लेकिन जितना भी बाकी जितना पोर्शन बचा, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, वो वाला प्रश्न आप मान सकते हैं एक अच्छा मॉडरेट लेवल का मान सकते हैं। अगर ओवरऑल इन पेपर को देखा जाए, मैं दोनों शिफ्ट की बात कर रहा हूं, दोनों शिफ्ट एक जैसी ही मिलते जुलते भाई, दोनों शिफ्ट के अंदर इतना मतलब एकदम एक जैसा ही रखा। हालांकि करंट अफेयर्स पीछे बहुत पूछा था भाई, इतना नजदीक वाला ना पूछ के पीछे बहुत पीछे चले गए थे भाई, ठीक है ना। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफी थे, लेकिन ध्यान रखना, अगर इस पूरे पेपर, दोनों पेपर को अगर माना जाए, अगर दोनों पेपर का ओवरऑल देखा जाए, तो भाई ये पेपर न तो सरल था न ज्यादा कठिन था, क्योंकि रीजनिंग भी इतनी भी हार्ड नहीं थी जितनी आप कह सकते हो। लेकिन पूरा पेपर को अगर देखा जाए, दोनों पेपरों को, तो मतलब एकदम मॉडरेट लेवल के ही पेपर थे भाई, ना तो ज्यादा कठिन थे ना ज्यादा सरल थे, मतलब बीच का लेवल तो था भाई। कुछ प्रश्न ऐसे भी थे, लेकिन ध्यान रखना कल वाला पेपर था ना, उसके अंदर जो निष्कर्ष वाले और प्रश्नों को काफी लेंथी बनाया गया था, ठीक है ना। लेकिन आज भी कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंथी टाइप थे, लेकिन ज्यादा नहीं थे भाई, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मैंने दोनों पेपर के बारे में बता दिया आपको, दोनों पेपर देख लिए हैं और दोनों पेपर के अंदर ज्यादा सवाल, ध्यान रखना, आज निष्कर्ष वाले वो बहुत कम पूछे थे, सीधा सीधा ऑप्शन था। इसका मतलब पेपर केवल जीके के पेपर के आधार पर भी नहीं बताया जा सकता कि पेपर सरल था, क्योंकि पीछे काफी कुछ प्रश्न थे भाई, ठीक है ना। इसलिए उन प्रश्नों को साथ में पूरा पेपर का अगर ओवरऑल देखा जाए तो पेपर अच्छा ही था, ज्यादा सरल नहीं था भाई, ठीक है ना। अब देख लेते हैं भाई इन दोनों पेपर को, इन दोनों पेपर के मैं अलग अलग जिले की नहीं बता रहा हूं भाई, मैं सिर्फ सेफ स्कोर बता रहा हूं, कट ऑफ इतनी रह सकती है, संभावित है, तो देख लीजिएगा। अगर आपके 150 नंबर का पेपर था भाई, देखिए 150 नंबर का था, उनमें से अगर कोई जनरल का कैटेगरी, जनरल का कैंडिडेट है भाई, तो उसके अगर 97 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो वो अपने आप को क्या मान सकता है, सेफ मान सकता है भाई। 97 प्लस नंबर आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है। जनरल कैटेगरी का दोनों पेपर के अंदर अगर आपके 97 प्लस नंबर बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मान सकते हैं कि आप एक अच्छी वाली रेस के अंदर है। इतना भी सरल भी नहीं था कि एकदम 100 या फिर 120 तक चले जाए, नहीं जाएगी भाई, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होगी, उससे नीचे आने का भी चांस रहता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओबीसी वाले 95 प्लस मान सकते हैं आप,
95 प्लस ही जाने वाले हैं, और AWS वाले 90 मान सकते हैं, और ST वाले कैटेगरी है ना, ये आपके 80 प्लस मान सकते हैं, 80 प्लस, और ST 85 प्लस। यही अब देखिए, सामान्य जो जनरल का लड़का है वो 97 प्लस इतना अगर आपका स्कोर है तो आप एक मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन की दौड़ में है भाई, आप सिलेक्शन की दौड़ में। हाँ, हो सकता है कुछ अभी अभी जरूर बोल रहे हैं कि भाई मैं इतने करके आया हूं, लेकिन घर पहुंचेंगे तब तक तो कम होने वाले हैं उनके, ठीक है ना। ओबीसी 95 प्लस है, आप सेफ मान सकते हैं। AWS 90 प्लस है, सेफ मान सकते हैं। SC 80 प्लस है, सेफ मान सकते हैं। ST 85 प्लस है, सेफ मान सकते हैं। अब देखिए जो फीमेल महिला कैटेगरी के ना, वो इन सभी कैटेगरी के अंदर लगभग 5 या 2-3 या 2 से 4 नंबर तक आप कम कर सकते हैं। 2 से 4 नंबर तक इन कैटेगरी के अंदर कम कर सकते हैं, महिला वाली। ज्यादा अंतर रहता नहीं है, लेकिन इतना तो रह ही जाएगा भाई, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आप मान सकते हैं, और ये तो मैंने बताया है, ठीक है ना। हो सकता है इससे भी ऊपर नीचे 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन मेरा मोटा मोटा आइडिया यही है कि इतने तो जाएगी। हाँ, हो सकता है जीके के क्वेश्चन केवल जीके के आधार पर नहीं कह सकते हैं कि पेपर सरल था, पीछे ज्यादा प्रश्न वो भी थे, ठीक है ना। हो सकता है इतने सारे सब्जेक्ट थे तो हर विद्यार्थी हर सब्जेक्ट के अंदर होशियार भी नहीं होता है। जीके वाला करेगा वो रीजनिंग वाला नहीं कर पाएगा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो पेपर का लेवल मॉडरेट मान सकते हैं, ठीक है ना। केवल जीके के आधार पर आप नहीं कह सकते। तो ये तो हो गई 14 सितंबर वाली बात भाई, दोनों पेपर की। अब हम देख लेते हैं जो 13 सितंबर को हुआ था पेपर। 13 सितंबर वाला पेपर आज जो 14 सितंबर आज पेपर हुआ, और एक हुआ था 13 सितंबर को। 13 सितंबर वाले पेपर को और 14 सितंबर वाले पेपर को अगर तुलना की जाए तो ध्यान रखना, जो 13 तारीख को हुआ था वो पेपर काफी अच्छा था भाई, ठीक है ना। उसके अंदर पेपर के प्रश्न है वो बहुत लेंदी बना रखे थे, लेकिन लेंदी के साथ साथ में पेपर के जो प्रश्न आए थे ना, वो भी काफी कठिन लेवल का था। जो करंट के पेपर प्रश्न आए थे वो काफी अच्छे लेवल के थे भाई, ठीक है ना। और साइबर वाले प्रश्न भी अच्छे लेवल के थे, ठीक है ना। तो ये भी आप मान सकते हो, विज्ञान के प्रश्न भी अच्छे थे। हालांकि हो सकता है कुछ लड़के विज्ञान बैकग्राउंड से हो सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर राजस्थान वालों को ये साइबर है या फिर करंट है, इससे थोड़ा कम ही पाला पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर ओवरऑल कल वाला पेपर देखा जाए तो भाई ये तो काफी अच्छा लेवल वाला मान सकते हैं इस पेपर को, ठीक है ना। जितना दे रखा ना, सबके अच्छे मतलब सब में अच्छे ही प्रश्न थे। चाहे राजस्थान जीके दुरादुर उनको मतलब बड़ा बना के लेंदी बना के पूछा गया था, ठीक है ना। और करंट अफेयर्स की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, है ना। तो ये सभी प्रश्न मतलब सब जितने भी प्रश्न आए थे इन पूरे सिलेबस के अंदर अगर मान सके तो पेपर का लेवल माने तो अच्छा लेवल वाला था कल वाला। और इसके हिसाब से अगर इस पेपर के हिसाब से देखा जाए तो कितना नंबर आए तो आप सेफ मान सकते हैं। तो इसके हिसाब से तो भाई इस पेपर के हिसाब से देखा जाए तो भाई 80 प्लस भी अगर आपके बन रहे ना, 80 प्लस बन रहे ना, तो भी जनरल कैटेगरी के अंदर वो सेफ है, ठीक है ना। अब 80 से या फिर आप इतना तक मान सकते हो, 80 से 85 मान सकते हो भाई, 80 से 85 के बीच में बन रहे तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर सेफ है, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी के अंदर सेफ है। और अब देखिए AWS में ज्यादा अंतर रहता नहीं है, लेकिन अब मान सकते हैं 75 से 80 के बीच में, ठीक है ना। OBS क्या लिख दिया, OBC लिखना था भाई, ठीक है ना। यहां पीछे तो मैंने सही लिखा ना, अच्छा पीछे वाला सही लिखा था, वो OBS याद रह गया रिकॉर्डिंग वाला, ठीक है। जो OBC कैटेगरी है उसके अंदर आप कह सकते हैं 80 प्लस। यहां पर 80 से 85 बोल रहा हूं मैं, 85 तक जा सकती है। OBC और EWS और OBC EWS और सामान्य जनरल में ज्यादा अंतर रहता नहीं है भाई, आजकल बहुत कम ही अंतर देखने को मिलता है। लेकिन आप फिर भी मान सकते हैं 80 या फिर आप 80 तो मान ही लीजिएगा, क्योंकि ये इतना ही जाएगी भाई, ठीक है ना। और यहां पर आप मान सकते हैं 70 प्लस भी मान सकते हैं, और यहां 75 तक कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मोटा आइडिया है। और सामान्य की 80 प्लस अगर 80-85 तक जा रहे हैं जनरल कैटेगरी
तो आप सेफ मानिएगा। ये 13 तारीख वाला पेपर है भाई, ठीक है ना। और AWS 75 से ऊपर है तो भी आप सेफ है। OBC AWS सामान्य लगभग इनका एक जैसा ही रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर अंतर आए तो 2-3 नंबर इनका अंतर आ सकता है, लेकिन AWS का 4 नंबर लास्ट है भाई, 4 या 5 नंबर, इससे ज्यादा जाने वाली है नहीं। ऐसे का 70+ है तो भी आप सेफ मान सकते हैं। अगर 1-2 नंबर इससे कम ज्यादा भी है तो भी आप सेफ है। ST 75 है तो ठीक है भाई, ठीक है ना। अब महिला वाले में 1-2 इसका 2-3 नंबर आप कम ज्यादा कर सकते हैं भाई, कम कर सकते हैं, ज्यादा तो क्या करेंगे, कम कर सकते हैं। और आप मान सकते हैं हर कैटेगरी के अंदर 2 या 3 नंबर महिला कैटेगरी के अंदर कम रहने वाली है। तो ये था दोनों पेपर का लेवल। अब देखिए, अगर मैं दोनों पेपर को एक साथ बताऊं ना तो 13 तारीख वाला पेपर अच्छा लेवल का था भाई, मतलब काफी अच्छा, ठीक है ना। और आज वाले दोनों पेपर को सेम रखा गया, और ये भी एक मॉडरेट इनको भी माना जा सकता है, एकदम सरल भी इसको बीट नहीं कहा जा सकता है। तो ये था। और अब ठीक है ना भाई, ये पेपर हो चुका है, राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो चुका है। अब आपके बढ़िया हुआ तो भी ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर कुछ दिक्कत हुई तो भी भैया हो चुका है। अब इसके बारे में ज्यादा सोचना है नहीं। अब है अपने, अगर इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत गलत भी, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है, तो अब आपके पास एक मौका और है, और वो है 4th ग्रेड एग्जाम 19 सितंबर। तो उस एग्जाम के अंदर आप लग जाएगा, उस एग्जाम के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। इसके लिए मैंने अपने चैनल के ऊपर सभी मैराथन क्लासेस अपलोड कर दी है, चाहे हिंदी हो, चाहे राजस्थान भूगोल हो, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी और करंट अफेयर्स राजस्थान का और इंडिया लेवल का। तो उन सभी क्लासों को आप फ्री निःशुल्क है एकदम, जो आप यूट्यूब के ऊपर जाकर देखेगा। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि इस क्लास को भी बहुत आगे तक लोगों को तक, जहां तक इनकी जरूरत है उन तक आप पहुंचाने की कोशिश करिएगा। तो मिलते हैं, और उम्मीद करता हूं आप सबने ये पेपर भी बढ़िया दिया हो, और आगे वाले पेपर की अब आप बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं तो भी आप लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वैकेंसी 10,000 के आसपास थी, मतलब तीनों पेपर के अंदर, और लेकिन आगे वाली के अंदर 54,000 के आसपास लगभग है। तो उसका आप जरूर ध्यान रखिएगा, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन आप जरूर से इसका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, और जितनी भी जानकारी हो वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन शेयर कर दी जाएगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।